मोगली तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। अभी तक तो जेनजीज की बात हो रही थी, गोदी मीडिया उससे उबर नहीं पाया था, अपने आका की चाटुकारिता में उतना सब कुछ नहीं कर पाया जिससे जेनजीज यानी युवाओं से यह कहलवाया जा सके कि मोदी जी इज ग्रेट। मतलब जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है वो जेनजीज का शांत नहीं हो रहा। अब जेन अल्फा नहीं, अल्ट्रा जेन अल्फा उतरा है सड़क पर। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं, सांसें फूली हुई हैं कि एक आंदोलन जंतर मंतर पर क्या हुआ। हर तरफ से जो गुस्सा है सरकार को लेकर वो उतरने लगा है, सांसें फूल रही हैं। कहां, कैसे, किस तरीके से आपको यह भी दिखाऊंगा। मोदी जी वीडियो तो बनाते हैं लेकिन वीडियो में सिर्फ अपनी बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात। मेरे को गाली, मेरी मां को गाली, गाली गाली, मैं माफ कर दूं, मैं ही दयालु, मैं ही कृपालु। लेकिन जेनजीज की बात में तब भी जहन में उतर क्यों नहीं पा रहे, और इसी से बौखलाया हुआ है पूरा पूरा गोदी मीडिया, बीजेपी आईटी सेल। बच्चों के बारे में जो गंदा गंदा बोल रहे हैं वो तो है ही। दिखाएंगे आपको कैसे सारी हदें पार की जा रही हैं। मतलब दोगलापन क्या होता है उसे बताएंगे। माफ कर दिया, कैसा माफ? पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, ये माफ करना? और मोदी को गाली देने पर इतना बड़ा अपराध है तो सोचिए जो बच्चों पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर, बच्चों पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर बड़े खुश हो रहे हैं ना, और कह रहे हैं सही किया। मैं यकीन बताकर कह रहा हूं, इनके घर का कोई सदस्य गाली छोड़िए कोई बड़ा अपराध भी कराता है तो पूरा का पूरा कुनबा टूट पड़ता है उसे बचाने के लिए। ये वो लोग हैं, इनकी मानसिकता समझिएगा। दिखाएंगे बीजेपी के प्रवक्ताओं का बड़बोलापन क्या बदतमीजी दिखाऊंगा अपने देश के युवाओं के लिए जो ये सोच है। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, कैसे 600 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उसे तोड़कर मुस्कुराइए, क्योंकि हमें बच्चे पढ़े ना पढ़े लेकिन बीजेपी का झंडा डंडा, धर्म का झंडा डंडा उठाकर चलते रहे, तभी तो इनकी रोजी रोटी, इनकी कमाई, इनका रोजगार, इनका राजनीतिक करियर सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। उतर आए भाई। अब इनसे कैसे निपटोगे? ये वो बच्चे हैं जिन्हें, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको सुविधाएं आधार पर मिलनी चाहिए जैसी सरकारी दस्तावेजों में लिखी होती हैं। मिड डे मील के नाम पर इस देश की सरकारों ने हमेशा इस देश के गरीब बच्चों को ठगा है। खुद खाएंगे, लाखों लाखों का मशरूम डकारा जाएगा, बच्चों के हिस्से में नमक और पूड़ी आती है। यह है इस देश का युवा। और अगर आवाज उठा दे तो क्या, कुछ शरारती बच्चे अब छाती पर चढ़कर अपना अधिकार मांग रहे हैं और गलत नहीं कर रहे हैं। किसी की बापौती नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर ये सारी चीजें चलती हैं। हाईवे पे नहीं रुकेंगे, बच्चों की जान की कीमत क्या है आपको पता है ना? हम नहीं रुकेंगे, सीधा चलते रहना है। कल मैं आगे अपन मॉडल स्कूल में रुकेंगे। अलग अलग जगह इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बच्चे छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप सरकारी दस्तावेज दिखाकर सदन के अंदर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब हकीकत होती है तो उसे मुंह फेरते हैं। और जिस जिस राज्य में आपकी सरकार होती है वहां पत्रकार खुलासा करे तो उसके साथ हैवानी क्यों किया नहीं था? एक मिड डे मील का खुलासा हुआ तो बच्चे उस पत्रकार के साथ क्या किया? आज वो इस दुनिया में नहीं है और फिर कहते हैं नहीं हम तो सब कुछ चंगा सी, सबका साथ सबका विकास। आइए 4 साल हिंदी मीडियम नहीं करा, बोल के तब गए और कह रहे चल टीचर के पीछे लेके चल जाओ। हम कहां जाएंगे? ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसमें पढ़ाई हिंदी में होती है। इंग्लिश में समझ में नहीं, पेपर हिंदी में दे लेते हैं। अब हिंदी में पढ़ाई नहीं, हिंदी में कैसे दे रहे हो पेपर? क्यों कहते हिंदी में दे लेगा पेपर? हिंदी हमने पढ़ी नहीं तो हम हिंदी में कैसे लिख देंगे? अलग अलग परेशानी, अलग अलग क्षेत्र। ये और देखिए खास बात यह है कि इससे दिक्कत सरकार की उतनी तो बढ़ ही रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत बताऊं किसकी है? ये दिन रात चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों की। सवाल यह है कि इनके नए नए टास्क मिल रहे हैं। अब तक तो इन्होंने जेनजीज में गालीबाज, उन्मादी, उत्पाती, पाकिस्तानी कनेक्शन, चीन का कनेक्शन, इसका कनेक्शन, उसका कनेक्शन ढूंढा। सारे फॉर्मूले फेल हुए। मोदी जी को खुद इंस्टाग्राम पर आकर जेनजीज को तरह बनना पड़ रहा है, दिखावा करना पड़ रहा है। बन क्या पाएंगे वो दिखावा। और अब ये और आ गया अल्ट्रा
जनरल अल्फा आ गया। अब इसके लिए एक नया टास्क है, इनको कैसे उन्मादी कहें, इनके लिए क्या करें, क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, क्या हो पाएगा आपसे, यही तो सवाल है। हालत खराब है। आगे देखिए और भी हैं जेंजीज, जरा देखते चलिए। मोगली तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम गैस पेट्रोल दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम कैमरे के सामने से भाग जाओ, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। तो बच्चे अब दे रहे हैं, मोगली को दे रहे हैं, पता नहीं मोगली को कुछ और जोड़कर फिर उसके बाद इन्हें भी शरारती बच्चे बताकर माफ कर दिया कह दिया जाए। इन बच्चे कोई भरोसा नहीं। ये वो सरकार है, ये वो सरकार है जो आलोचना झेल नहीं पाती। हाँ, सवाल पूछना है, टॉनिक कौन सा लेते हो, कौन सा लेते हैं टॉनिक, थकते नहीं, शर्म नहीं आती पत्रकारों को पूछने में भी। अली ये देखिए, ये देखो, वाह, अच्छा हो रहा है, ये सब अच्छा होगा, याद रखा जाए। सवाल यह है, इन खाकी वालों को कभी याद आता है कि जंतर मंतर के पास कनाट प्लेस और बच्चों को गालियां देता हुआ वीडियो बना? नहीं, वो सॉरी, फिर मैं क्यों पुरानी बातें उठा रहा हूं, नहीं, वो नहीं याद आएगा। वो तो गैंग पैदा किए गए ना, ऐसे ही तो गैंग हैं जो पैदा किए गए, वरना क्या हो इनका। आगे देखिए जरा, ये देखिए। तेरी मैंने पूरी वीडियो सुनी है, तूने उसमें बोला कि 20 तारीख को हम गए थे प्रोटेस्ट में, हम पर लाठियां पड़ी और हम मंदिर में जा रहे थे तो हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ये वीडियो नहीं, वीडियो अभी दिखाई है। अरे वो बंदा, किसी बंदा था वो बोला भाई मेरी नहीं है, मेरे एक भी वीडियो, तेरी वीडियो है वो, दिखा फोन में, दिखा तेरी वीडियो है। डाला है, तूने उसके समर्थन, डाला है, क्या माफी मांग, वो बोला है मंदिर के खिलाफ मंदिर बंद थे। हाँ? तुझे लगता मंदिर बंद? अरे हम पुजारी से भी गए थे, चलो काम कर, माफी मांग ले, तुझे मंदिर में लेके जा। हाँ, मैंने कहा ना गैंग, मैं तो कोई नहीं कहता कुटवुट, कोई संगठन नहीं, ये लंपट है, लुच्चे हैं, लेकिन नहीं, ये शांति दूत है, ये शरारती बच्चे नहीं है ना, है ना मोदी जी, ये शरारती बच्चे नहीं है। यही तो चाहिए, ऐसे ही तो चाहिए लुच्चे किस्म के लोग। खैर करवाइए आप, अभी आपकी आत्मसत्ता है तो जो करवाए करवाइए, बाकी ज्ञानू तो है ही है, ज्ञानू। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक दल है भाई, ये कोई छात्र थोड़ी ना, छात्रों का तो मुद्दा उठाया इन्होंने, ये कहां से छात्र हो जाएंगे। इनके मंचों से क्या क्या कहा गया आशुतोष जी, सॉरी मानिक जी, इनके मंचों से भारत माता तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे, अल्लाह हो अल्लाह के गीत गाए गए, हिंदू मुसलमान किया गया। एक वीडियो दिखाइए हमें थोड़ा सा, आप सारे फुटेज वीडियो दिखाइए, अभी दिखाइए, आपके ही फुटेज है। अल्लाह का गाना कौन गा रहा था भाई साहब, अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज आशुतोष। मानक जी थोड़ा इनको आप रोकिए, एक सेकंड आशुतोष, मैं आपको मौका देता हूं, लेट हिम फिनिश, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू मैं कोई बात नहीं, अभी ये वीडियो दिखाना पड़ेगा, आप मुझे रोक। अब आप सोच रहे हैं कोई ऐसा नारा नहीं लगा, अल्लाह के गीत गाए, रे तो कहो ना तुम, इस पर शर्म बताऊं किसे आनी चाहिए, इस पर शर्म आनी चाहिए शहनवाज हुसैन को, इस पर शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है दानिश को, इस पर शर्म आनी चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी को कि छाती पर चढ़कर पूछें कि अगर अल्लाह का नाम ले लिया था तो क्या दिक्कत हुई, लेकिन वो नहीं पूछ पाएंगे। मैंने कहा ना, अल्लाह का नाम लेने में क्या दिक्कत, मैं समझ नहीं पाई क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या? अगर ले लिया गया नाम, हम नहीं कहते ओ कह दिया हे भगवान सरकार जल्दी सुने, अरे कह दिया तो क्या, मैं अगर गीत बजा दूं भगवान श्री राम की तभी पता लगेगा अच्छा नेतृत्व आंदोलन है, ये उसके ही जगह नहीं है। भगवान श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी करने वालों को बचाने वाले ये बताएंगे। ये देखिए, जिहाद कहकर 600 बच्चों का स्कूल तोड़ डाला, गोवंडी के तहजीब इस्लामिक स्कूल 600 बच्चे ज्यादातर गरीब परिवार से, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे तोड़फोड़ पर रोक लगाई है और यह आदमी बड़ा खुश होता है जिहाद का ठप्पा लगाओ फिर बुलडोजर चलाओ। 14 जुलाई को मुंबई के गोवंडी में बीजेपी नेता किरीट सोमैया मुंबई पुलिस के साथ मौजूद रहे जब बीएमसी ने तहजीब इस्लामिक इंग्लिश स्कूल की 4 मंजिला इमारत तोड़नी शुरू की। सोमैया ने खुद इसे अनधिकृत मदरसा और स्कूल जिहाद कहा। स्कूल में करीब 600 बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि उनकी अपील अभी पेंडिंग थी, फिर भी बिना ठीक से सुनवाई
तोड़फोड़ शुरू कर दी और मॉनसून में गैर जरूरी तोड़फोड़ पर रोक के नियम की भी अनदेखी हुई। हाईकोर्ट ने आई कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये नहीं है जिसके इशारे पर किया, जिन पुलिस वालों ने किया उनकी सैलरी काटी जाए, जिसके इशारे पर किया उसकी संपत्ति जब्त की जाए, क्योंकि ऐसे ही मनमड़ किस्म के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाशा करते हैं। आज ये स्कूल नहीं तो दूसरे स्कूल पहुंचेंगे। तो किरीट सोमैया जैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी अक्ल ठिकाने आती है, वरना चल ही रहा है जैसा चल रहा है, कोई रोकने वाला थोड़ा ही है। वो तस्वीरें भी देख लीजिए, जब ये तोड़ा जा रहा था उस पर बैठकर तोड़ा जा रहा है, स्कूल तोड़ा जा रहा है, स्कूल तोड़ा जाएगा, लफंगे पैदा किए जाएंगे, फिर कहेंगे देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। हाँ, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।